नाज़रीन, एंटी करप्शन कोर्ट में केस लगा हुआ है जिसमें एक लड़की जो है उसने अपने फैमिली फ्रेंड को जो उनका हमसाया भी था उसको अपने कागजात दिए कि कॉलेज में दाखिला कराने के लिए, बल्कि उसने कहा कि अपने कागजात दो, तुम्हारा कॉलेज में दाखिला कराते हैं। उसके बाद वो एक बंदा जो है वो पीर साहब है, उन्होंने कॉलेज में दाखिला कराने की बजाय लड़की का जो कागजात थे, उसके शनाख्ती कार्ड था, उसको इस्तेमाल करके एक जाली निकाहनामा बनाया और उसको अपनी जो है बीवी जाहिर करके उनके घर पहुंच गया और उसके वालिद से कहा कि ये मेरी बीवी है और इसकी मेरे साथ रुखसती करो। ये 2016 में ये मामला हुआ और आज तक ये केस जो है अदालत में चल रहा है। आज भी वो लड़की अदालत में पेश हुई और इस वारदात की वजह से जो जालसाजी उसके साथ हुई, जो धोखा हुआ, आज तक उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। आज अदालत में लड़की की और उसके वालिद ने क्या कहा, यहाँ पे मुल्ज़मान के वकील हैं, उनसे ये जानते हैं कि ये केस को वो किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये एक लड़की की ज़िंदगी इसमें ख़राब हुई है। जिस सर आप ये बताएं, ये लड़की 2016 में बड़ी प्यारी सी मासूम सी लड़की है और उसको जनाब जब उसके पढ़ने के और ख्वाब देखने का वक्त था, इसलिए जालसाजी करके उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। इसमें सर बात ये है कि जो एप्लीकेशन आई या जो इल्ज़ाम है, बुनियादी तौर पे मुझे तो ज़ाहिर ठीक लगता है, बाकी तो कोर्ट ने फैसला करना है जो भी करना है। असल में ये हुआ कि ये पीर साहब जो हैं, ये गद्दी नशीन थे किसी ऐसे बुजुर्ग के जिनकी आगे औलाद नहीं है। ये इनके घर आना जाना था, इस बच्ची के वालिद के साथ भी उनकी मुलाकात थी। पुराने ताल्लुकात की वजह से ये बच्ची कर रही थी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स। आगे इसने मास्टर्स में एडमिशन लेना था, तो उन्होंने कहा जी मैं मास्टर्स में आपको एडमिशन दिलवा देता हूँ, अपने पेपर मुझे दे दें। इसने पेपर उनको हैंड ओवर किए। उसके बाद इसने अप्लाई कर दिया हाई स्टडीज़ के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। तो जब ये गई है बाहर जाने के लिए, तो तब रिकॉर्ड पे सामने आया कि ये तो मैरिड हो रही है। फिर इसने जाके देखा तो वो मैरिड जो निकाहनामा है उसके ऊपर ये शफकत साहब जो बुनियादी तौर पे हैं खुद पीर, उन्होंने अपने आप को इसका खामन फायर किया हुआ है, इसके जाली साइन किए हुए हैं। असलम है एक बंदा जो निकाह खान है, और उसके साथ एक गौरी साहब है, नसीर गौरी, जो बुनियादी तौर पे फैक्ट्री यूनियन कौंसिल है, और इन्होंने यूनियन कौंसिल में इनकी एंट्री कर दी है। इस तरह एक बच्ची की लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो गई, ना वो कहीं शादी कर सकती है, ना उसका कोई एजुकेशन का कोई म्यार रह गया है। और आज 10 साल इस बात को हो गए, 10 साल में आज जाके उसका बयान हुआ है, बच्ची का भी और उसके वालिद का भी। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह ये सर इसमें वो जो पीर साहब हैं जिन्होंने जालसाजी की, उसका खामत बना फिरता है, उसने अदालत के सामने जो है एतराफ़ भी किया कि उससे गलती होगी। उसमें ये था कि उसने कहा जी मैं माफी मांगता हूँ, मैंने वाकई गलती कर दी हुई है, मैं इसके वालिद के पाँव भी पकड़ जाता हूँ, लड़की से भी माफी मांगता हूँ, और मैं चाहता हूँ। अब लड़की का भी ये कहना था, बात तो ठीक थी कि अब किस बात की माफी दूं मैं, जब पूरा उसकी लाइफ बर्बाद होगी, 10 साल उसके गाया हो गए जिंदगी के, ना कोई उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है, कोई भी जी शऊर कम से कम नहीं करेगा। तो इस वजह से उसका तो बेचारी का बिल्कुल बर्बाद हो गया फ्यूचर। तो ऐसे जाली पीरों को तो कम से कम सजा होनी चाहिए और इनको रगड़ा लगना चाहिए। अच्छा ये बताएं सर, ये लड़की जब इसके साथ ये हो गया है तो अब तो वो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो अपने आप को कुंवारा जाहिर करे और दोबारा शादी के लिए, तो ये जो है कितना आप समझते हैं उस साथ जो नाइंसाफी हो गई है, ये इसको क्या ये फैसला और ये सजा उसको धो देगा? नहीं, असूलन तो देखें सजा भी अगर बंदे को हो जाए, लेकिन उस बच्ची का जो फ्यूचर है वो तो वापस नहीं आ सकता ना, जो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जो इतने 10 साल उसके गाया हो गए। कोई बंदा चाहे जितना मर्जी आप क्लियर कर लें कि मेरा निकाहनामा नहीं था, फलाने ने जाली बना लिया, उसको सजा भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद हमारे माशरे में कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं करता कि जी आपने खुद ही किया होगा और जानबूझ कर ये आगे दूसरे बंदे पे इल्ज़ाम दे दिया होगा। इसीलिए बस मैं ये जो कहूँगा कि दुनिया में जितने भी मतलब बच्चियाँ हैं, सारे बच्चियों वाले हैं, तो ऐसे लोगों को जरूर कोई ना कोई उनको तदारुक होना चाहिए उनके लिए। अच्छा सर ये बताएं, जो बाकी लड़कियां हैं दीगर हमारे सोसाइटी की, वो अपने कागजात, डिग्रियां, उनकी जो कॉपियां इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे जमा कराती हैं, उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? अख्तियातन उसके ऊपर ना उन्होंने लिख देना चाहिए कि फलां काम के लिए हम सबमिट कर रहे हैं। जिस तरह आईडी कार्ड हम अक्सर कार्ड के ऊपर लिख देते हैं कि जी फलां आईडी कार्ड मैं फलां काम के लिए यूज कर रहा हूँ, इसीलिए डॉक्यूमेंट के ऊपर आ दिया जाए कि मैं ये फलां अप्लाई करने के लिए कर रहा हूँ बाकायदा, और बाकी को ओवर काट दिया जाए ज्यादातर, ताकि वो कहीं यूज ही नहीं होगा। फिर जब ऊपर लिखा होगा बाकायदा कि ये इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोई और काम यहाँ नहीं हो सकता। अच्छा लड़की का जब मामला हो तो ऐसे जो फैमिली फ्रेंड होते हैं, हमसाए होते हैं, करीबी फैमिली के ताल्लुक वाले होते हैं, उन पे कितना भरोसा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए? लेकिन सर ये दौर है नहीं कि आप भरोसा करने वाला, इवन अपने घर के बंदे पे भी बंदा भरोसा
नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा भी कोई हल नहीं है। लेकिन मैं साथी तौर पर समझता हूँ कि जो वालिदैन हैं उनको खुद तवज्जो देनी चाहिए, बजाय कि किसी पे भरोसा करें। बात का वालिदैन अपनी लापरवाही की वजह से कि जी मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं किसी बिजनेस में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, बच्ची खुद चली जाए या किसी हमसाये को दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर एक की बच्ची का जो है ना फ्यूचर संभालना चाहिए, पेरेंट्स को खुद ख्याल करना चाहिए। नाजरीन, आपने सुना यहाँ पे ये अक्सर सलीम है, लड़की आज अदालत में पेश हुई, उसका वालिद भी पेश हुआ और उन्होंने कहा कि ये इसने जब हमें पता चल गया कि ये जो इसने निकाहनामा बनाया हुआ है तो फिर शर्मिंदा होने की बजाय ये घर आ गया और इसने कहा कि अब ये मेरी बीवी है और इसको जो है मेरे साथ रुखसती करो। और उसके बाद फिर जब ये मजबूर हो गए तो इन्होंने ये पर्चा कराया और एंटी करप्शन कोर्ट में आज उसकी समाअत थी। मजीद कार्रवाई जो है आइंदा समाअत पर अदालत ने जो लड़की का वालिद है उसका जो बयान है जो उसने आज कलमबंद कराया, जिसमें उसने कहा कि किस तरह इसने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब की, किस तरह इससे ताल्लुक़ था, फिर इसने कागजात लिए और फिर इसने एक नया निकाहनामा बनाकर और हमारी जो है ज़िंदगी ख़राब की है। इस तरह वो उसने बयान कलमबंद करवाया है। तो आइंदा समाअत पर इस पर जिरा हो